देखो आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो आपके क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 है उसमें रोटेशनल डायनामिक्स मीन्स आपके रिजिड बॉडी डायनामिक्स बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो रिजिड बॉडी क्या होती है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कोई भी आपके जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो अनचेंज्ड है, देन उस बॉडी को हम रिजिड कहेंगे। मतलब जैसे ये कोई भी एक शेप है एंड अगर मैं इसके इस पार्टिकल एंड इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसका सेपरेशन देख लूँ तो वो बिल्कुल सेम है, अनचेंज्ड है, थ्रू आउट द बॉडी आपका अनचेंज्ड है, देन आपकी बॉडी को क्या कह दिया जाएगा, रिजिड बॉडी कह दिया जाएगा। अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैसा होता है, आपकी रिजिड बॉडी किस टाइप का आपका मोशन करेगी। तो रिजिड बॉडी हमारे दो टाइप के मोशन करती है। सबसे पहला क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, एंड दूसरा क्या आता है, रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है। ट्रांजिशनल मोशन का मतलब, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन होता है ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब, बट ये बिल्कुल गलत है। ट्रांजिशनल मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि आपके ये ऑब्जेक्ट है लेट सपोज, एंड वो कैसे घूम रहा है, जस्ट इस तरह से ही वो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ही घूम रहा है, कोई उसने सर्कुलर पाथ कुछ नहीं लिया है, जस्ट वो इस तरह से एक लाइन में घूम रहा है। A rigid body is said to be translate if all the particles of a rigid body have same velocity। जो ये हमारे पास बॉडी है इसकी पूरी बॉडी की सेम वेलोसिटी है, पूरी की सेम वेलोसिटी है, ठीक है, हर एक इंस्टेंट पर इसकी सेम वेलोसिटी है। द वेलोसिटीज मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। देखो तो ट्रांजिशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, ये V1, ये V2, ये V3, इसके लेट सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं, एंड ये जो बॉडी है ये हमारी, ये जो बॉडी है ये यहाँ से यहाँ चल कर आ गई है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी इसकी बिल्कुल सेम वेलोसिटी, सेम ही वेलोसिटी से चल रहा है। लेट्स सपोज इसकी यहाँ वेलोसिटी V1 थी, यहाँ भी V1, यहाँ पर भी सारी सेम वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर भी यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी है। नाउ इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इस टाइप के मोशन को हम ये कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक कर्विलिनियर मोशन। व्हाट इज़ दिस कर्विलिनियर मोशन। लेट सपोज आपकी एक बॉडी है एंड इस बॉडी को मैंने कैसे इस तरह से हिलाया है, ये यहाँ तक सीधा नहीं किया है मैंने, इस तरह से हिला दिया इसे, यहाँ से ऐसे मोशन ये बात करके आ रही है। अगर मैं बना कर दिखा दूँ, इसकी v वेलोसिटी थी एंड ये कुछ इस तरह से बात करके यहाँ पर आया, ये बॉडी यहाँ पर चली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये V1 वेलोसिटी है, ये V1 एंड लेट दिस टू बी सेम वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी इज़ ट्रांसलेटिंग देन इट्स ओरिएंटेशन नेवर चेंजेस। अगर कोई भी बॉडी हमारी ट्रांसलेट कर रही है, कोई भी बॉडी हमारी ट्रांसलेट कर रही है, देन इसका मतलब ये है कि उसकी ओरिएंटेशन नहीं बदली है, वो उसकी ओरिएंटेशन नहीं बदली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट। तो रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट क्या है, लेट सपोज आपने ये कोई बॉडी ले ली एंड यहाँ पर ये बॉडी A है एंड दिस इज़ द B पॉइंट, ठीक है, एंड यहाँ पर ये नीचे VA वेलोसिटी से जा रहा है एंड ये VB वेलोसिटी
से यहाँ जा रहा है। नाउ मुझे कंपोनेंट्स निकाल कर दिखा दो ज़रा, देखो। एंड लेट सपोज मैंने आपको चलो थीटा भी दे दिया, दिस इज़ थीटा ए एंड लेट्स टेक दिस थीटा बी। तो इसके कंपोनेंट्स आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा बी एंड ये क्या हो जाएगा वी ए कॉस थीटा ए, ठीक है। नाउ दूसरी साइड इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वी ए साइन थीटा ए एंड इस तरफ क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा ए। नाउ देखो हमारा क्या होता है, ये आपकी एक लाइन बन रही है ना। नाउ इस पॉइंट से, इस लाइन से ये जो वी ए कॉस थीटा ए है ये वी बी कॉस थीटा बी के बराबर होगा। जैसे अगर मैं इन फ्रेम ऑफ ए देखूं, मतलब मैं ए को रेस्ट पर मान लूँ, ठीक है। जिसके भी हम फ्रेम में देखते हैं उसे क्या मान लेते हैं, हम रेस्ट पर मान लेते हैं। सो इन फ्रेम ऑफ ए ये हमारे पास बॉडी थी, ये ए एंड ये बी पॉइंट था, इसकी वेलोसिटी वी बी कॉस थीटा बी एंड मैंने इसी में समझा दूँ, अब कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, चलो। तो इन फ्रेम ऑफ ए देखो क्या होगा, ए को हमने क्या मान लिया है, रेस्ट पे मान लिया। लेट सपोज ए को हमने रेस्ट पर मान लिया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी वेलोसिटी को उल्टी करके बी को देगा। तो ए की क्या वेलोसिटी थी, वी ए कॉस थीटा ए, ये अब अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके किसे दे देगा, बी को दे देगा। तो ये क्या आ गया, वी ए कॉस थीटा ए, इसने अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दे दी। नाउ नीचे भी तो इसकी वेलोसिटी लग रही थी वी ए साइन थीटा ए, नीचे की तरफ लग रही थी, अपनी वेलोसिटी को ये उल्टा करके यहाँ दे देगा। ये क्या आ गया, वी ए साइन थीटा बी, नहीं, वी ए साइन थीटा ए एंड यहाँ पर मैंने प्रोबेबली गलत लिख दिया है, वी बी साइन थीटा बी होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इसने हम इन फ्रेम ऑफ ए देखे तो इसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके यहाँ पर दे दिया है, सिंपल। नाउ देखो अब आपने क्या पढ़ाया है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब देखो ये वेलोसिटी यहाँ पर हमें ऐसे दी हुई है, मतलब ये कुछ इस तरह से अपना सर्कल इस सर्कल में कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, है ना, ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। वी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलरली देखो कि क्या क्या वेलोसिटी है, यहाँ पर परपेंडिकुलरली देखो क्या वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए एंड आर क्या है, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस टू बी एल। मैंने इस डिस्टेंस को लेट सपोज एल कह दिया, तो हमारा ओमेगा क्या आ गया, वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए अपॉन एल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ नोट करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, all other points of the rigid body will either be at rest or moving in a circle of different radii। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू, हमारी एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है एंड मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ लूँ तो जितने भी बाकी के पॉइंट्स होंगे उस रिजिड बॉडी के, वो या तो रेस्ट पर होंगे या फिर वो किसी अलग ही सर्कल पर मूव कर रहे होंगे। जैसे मैंने इस फिगर में पॉइंट बी लिया था, मैंने इस फिगर में पॉइंट बी के पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में लेट सपोज मैंने लिया, उस रिजिड बॉडी के जितने भी बाकी पॉइंट्स हैं या तो वो रेस्ट पर होंगे या फिर वो किसी सर्कल में रोटेट कर रहे होंगे ऑफ डिफरेंट रेडिया।
If the points are moving in a circle, then in this case all the points of a rigid body will move in a circle of different radii with same omega. सबका ओमेगा तो सेम होगा, बट वो अलग अलग सर्कल में, जैसे कोई भी एक दूसरा पॉइंट है वो ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, बट सबका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा. ओमेगा क्या है, ओमेगा ओमेगा आपकी वेलोसिटी, ओमेगा वेलोसिटी होती है. एंगुलर स्पीड बेसिकली, अगर ज़्यादा अच्छा वर्ड बोलूँ सो ओमेगा इज़ योर एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर स्पीड तो सबकी सेम ही है, बिकॉज पूरी रिजिड बॉडी तो सेम ही स्पीड से तो चल रही है. पूरी रिजिड बॉडी है ना, पूरी रिजिड बॉडी सेम ही तो स्पीड से चल रही है. तो एंगुलर स्पीड ऑफ रिजिड बॉडी तो सेम होगी सारे पॉइंट्स की. अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एंड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रियल फील देंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है. ठीक है, एंड ये हिंज्ड है. हिंज्ड का मतलब ये ठुकी हुई है. एंड ऐसे इमेजिन करो यार, हम बहुत अच्छे से इमेजिन करेंगे यार. फिर रोटेट करने वाला ऑप्शन, एक मिनट रुको. देखो जैसे कि हम यहाँ पर हमने इसे हिंज कर दिया है. देखो जैसे यहाँ मैंने इसे इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है, एंड आई एम रोटेटिंग इट. शायद ऐसे रोटेट नहीं हो पा रहा है. नाउ यू कैन इमेजिन माई फीलिंग्स. इस तरह से रोटेट कर दिया है, एक पॉइंट पर हिंज कर दिया है, एंड ये इस तरह से रोटेट कर रहा है. ठीक है, लेट सपोज कि आपने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया. ठीक है, यस, तो आपने इसे हिंज कर दिया है. हिंज का मतलब ये उस पॉइंट को लेकर ये पूरा घूम रहा है. ठीक है, नाउ इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी p. इस पॉइंट को आपने p नाम दे दिया है. ठीक है, नाउ देखो इसे क्या कर दिया है, यहाँ से हिंज्ड कर दिया गया है. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इसकी लेंथ क्या है, l/2, एंड इस पूरे की क्या है, x. आपको पॉइंट p पर फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट p. इट मीन्स आपको vp निकालना है. तो आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. अब ये मत कहना ये कहाँ पढ़ लिया, यहाँ पढ़ा है हमने. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर. सो वी परपेंडिकुलरली, वी हमारा क्या लग रहा है, वी नॉट. आर क्या है हमारा, इस पर देखो ना, इस पर अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, एंड इसके रेडियस वो l/2. ओमेगा कितना आ गया, 2v0/l आ गया. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2v0/l. देखो ओमेगा आपका ये निकल गया है. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर. आप क्या ले रहे हैं, वी पी ले रहे हैं. अब आपने वेलोसिटी ये ली, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने r की जगह पर क्या ले लिया, x ले लिया. अब आपने क्या चीज़ पढ़ी थी कि एंगुलर स्पीड सबके लिए सेम है. अब v0 के लिए भी एंगुलर स्पीड सेम होगी, एंड vp के लिए भी एंगुलर स्पीड सेम होगी. तो जस्ट अब हम वही तो लगा रहे हैं, हमने इस पॉइंट के लिए ओमेगा निकाल लिया, इसका भी तो ओमेगा सेम ही होगा. सब सेम ही वेलोसिटी से तो मूव कर रहे होगे, सेम ही एंगुलर स्पीड से घूम रहे होगे. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर. सो वी ओमेगा, सॉरी ओमेगा क्या रख देंगे हम यहाँ पर, 2v0/l, एंड आपको v परपेंडिकुलर मीन्स vp यहाँ पर आपको निकालना है. सो vp एंड r यहाँ पर क्या हो जाएगा, x. सो vp मेरा क्या आ गया है फाइनली, 2v0x/l. इस तरह से आंसर आ गया. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ओके,
पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एंड इसकी वी ए वेलोसिटी है यहाँ पर, एंड इसकी वी बी वेलोसिटी है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड वी बी ओमेगा एंड ए बी, एंड एट दिस इंस्टेंट फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपको एट दिस इंस्टेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर पहले तो when this angle is theta, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। नाउ इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा देन ये 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल थीटा आ गया, ये हमारा कितना एंगल आ गया, थीटा एंगल आ गया। वी बी कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। इसके कंपोनेंट्स निकालूँ तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा, इफ़ दिस इज़ थीटा देन ये थीटा होगा, एंड देन ये थीटा हो जाएगा। तो मतलब इफ़ दिस इज़ थीटा, ये क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा। इसे रेज कर दिया जाए क्या, वी ए साइन थीटा, ठीक है। तो आपको वी बी निकालना है, इस इंस्टेंट पर क्या होगा। तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया था, वी ए कॉस थीटा, ये लाइन में आ रहा है ना एक, तो जस्ट वो लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। आपको वी बी निकालना है, सो ये वी ए टेन थीटा नहीं हो गया है, फर्स्ट का आंसर आ गया। एक मिनट, कॉस अपॉन साइन है ना, तो कॉट थीटा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका ओमेगा, आपको निकालना है। सो ओमेगा क्या होता है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। वी परपेंडिकुलर क्या है, वी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलरली आपका क्या क्या वी लग रहा है। सो परपेंडिकुलरली देखा जाए, सो वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा। एंड देखो हम परपेंडिकुलर ये लेते किसके हैं, ये आपका किस लेंथ का है, ये एल लेंथ का है। नाउ इस लेंथ के परपेंडिकुलर क्या क्या है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर एक तो ये परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है, एंड एक ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। इसके अलावा तो कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है ना, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो जस्ट आप वो लिख दो, वी बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है, एंड वी ए साइन थीटा, एंड आर हो गया आपका एल, ठीक है। वी बी की जगह पर आप लिख सकते हैं वी ए कॉट थीटा, वी ए कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वी ए साइन थीटा अपॉन एल। सो ये क्या आ गया, वी ए कॉस थीटा प्लस वी ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल साइन थीटा। और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे देखो क्या हो सकता है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे करते हैं।
आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1/L पहली बात तो कॉमन ले लो। ये वी बी को आप क्या लिख सकते हैं, और ये वी ए साइन थीटा प्लस वी बी को क्या लिख सकते हैं हम, वी बी को हम वी ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं ना, एंड साथ में उसके कॉस थीटा ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा प्लस वी ए साइन थीटा 1/L, सो 1/L वी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सो वी ए कॉमन आ जाएगा, देन ये तो 1 हो गया, ये आ गया। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/L वी ए बाई साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कि वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। देन अब हमारा टॉपिक आता है टॉर्क। देखो टॉर्क क्या है, ये है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब देखो तो देखो ये हमारे पास क्या है, हिंज, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर टॉर्क को हम क्या कह रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। सो लेट दिस डिस्टेंस टू बी आर। अब मुझे ये बताओ आप फोर्स कहाँ लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे कि यहाँ फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली भाई यहाँ फोर्स लगाएगी क्या, डेल ये आर है एंड आप फोर्स कुछ इस तरह से लगाना चाहिए, ये एफ है, ये एफ कॉस थीटा है एंड दिस इज योर एफ साइन थीटा। आप फोर्स ऑब्वियसली कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो टॉर्क आपका क्या, टॉर्क को बेसिकली हम कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं, बट फॉर स्पीड आई विल राइट इट लाइक दिस। सो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ एंड आर क्रॉस एफ इज आर एफ साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब आपको अगर टॉर्क अबाउट अ पॉइंट निकालना है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, सो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट अगर आपको निकालना है, सो
एंड फोर्स इसके यहाँ पर लग रही है। दिस इज़ आर वेक्टर एंड दिस इज़ एफ वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये बताओ, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। थीटा। आर क्रॉस एफ में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। यहाँ पर आपको फोर्स दे दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड आर एंड ये पॉइंट आपको दे दिया गया है 2,1। दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ योर x एक्सिस। आर वेक्टर क्या हो गया 2i कैप प्लस j कैप एंड f क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। नाउ आपको सिंपली टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालो। आर क्रॉस एफ कर देंगे आप, ठीक है, आर क्रॉस एफ। सो 2i कैप प्लस j कैप इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। कैसे निकालते हैं देखो, आर क्रॉस एफ आपको करना है i कैप j कैप k कैप। i कैप में 2, 3, 1 एंड 4 एंड k कैप में कुछ भी नहीं है। सो i कैप इज इक्वल टू, i को अभी के लिए कवर कर लो, i को अभी कवर कर दो, i को अभी कवर कर दिया। इसे देखो j एंड k को देखो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 0 क्या आ गया, 1 इंटू 0 इज 0। नाउ 0 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो, -0। अब i को मत ढकना, अब j को कवर करो, बिकॉज अब हम j के उस पर लिख रहे हैं, j को कवर करा हमने। नाउ 2 एंड 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 j कैप। आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी j कैप वाला होगा उसके आगे माइनस लगाना है एंड k कैप वाला प्लस होगा, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रिक है, इसका कोई सेंस नहीं है। प्लस k कैप। अब k कैप को आपको कवर करना है, कवर योर k कैप एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 k कैप कितना आ गया, ये तो 0 0 हो गया। 8 प्लस 3, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस आता है बीच में हमेशा। सो 8 माइनस 3 k कैप, इट मीन्स 5 k कैप। टॉर्क कहाँ लगा रहे होगे आप, 5 k कैप, मतलब z एक्सिस पर ही आप टॉर्क लगा रहे हो, ना x एक्सिस में ना y एक्सिस में। टॉर्क कहाँ लग रहा है 5 k कैप पर, ठीक है। अब आपको टॉर्क का एक और क्वेश्चन करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकालना है। ये R वेक्टर है एंड ये F वेक्टर है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। आपको पॉइंट O के अबाउट निकालना है, पॉइंट O हमारा ये है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एंड दूसरा क्वेश्चन बस यही था कि आर क्रॉस एफ के बीच में एंगल बताओ, जो कि मैंने बता ही दिया है, थीटा एंगल होगा। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट O ही बताना है, ओके। सो पॉइंट O आपको सबसे पहले तो ध्यान रखो टॉर्क होता क्या है, आर क्रॉस एफ होता है, आर एफ साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले अपनी आंखों के सामने रखो। अब पहली बात तो मुझे आर एंड एफ पता लगाने पड़ेंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे को एक्सटेंड कर दूं कि मुझे कुछ O के पास तो कुछ दिखे। ये परपेंडिकुलर, इफ़ दिस इज़ थीटा देन दिस इज़ ऑल्सो थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ मुझे ये बताओ, अगर ये R है तो ये क्या होगा, ये होगा R cos थीटा, R cos थीटा। तो ये क्या होगा, R
साइन थीटा, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है आपका लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स को ही तो मैंने एक्सटेंड करा है सिंपल, तो ये लाइन ऑफ फोर्स है। जो फोर्स जहाँ लग रही है लाइन ऑफ फोर्स बना लेना, जहाँ फोर्स लग रही है उसका एक्सटेंड करके लाइन ऑफ फोर्स बना लो, ठीक है, उसमें आपकी भलाई रहेगी। अब ये हो गया आपका। अब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। नाउ मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, ये आर साइन थीटा क्या है, आर परपेंडिकुलर ही तो है, आर परपेंडिकुलर ही तो है, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो सिंपल, इसमें इतना क्या सोचने की बात है, मतलब खुद भी कॉमन सेंस लगाओ। ये आपका आर है, ये आपका थीटा आपका यहाँ पर है, तो ये नीचे की तरफ क्या है, बेस है इसका, एंड ये सामने की तरफ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर एफ, तो टॉर्क क्या है, आर परपेंडिकुलर एफ। अभी और क्लियर करना है, एक क्वेश्चन से नहीं होगा ये टॉर्क क्लियर, ठीक है। तो देखो टॉर्क को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स टू कैलकुलेट टॉर्क। सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर, हमने यहाँ पर भी तो यही करा था, लाइन ऑफ फोर्स को ही तो एक्सटेंड करा था, एक्सटेंड लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें निकालना है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स थी एंड हमें ओ पॉइंट से निकालना था, तो हमने उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये दो स्टेप्स है। अब एक स्पेशल केस देखो, इफ लाइन ऑफ फोर्स passes through a point then its torque about that point is 0। अगर जो लाइन ऑफ फोर्स है वो उस पॉइंट से पास करती है, देन उसका जो टॉर्क है वो 0 होगा। जैसे कि आपकी ये लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, एंड आपका जो टॉर्क है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, देन टॉर्क यहाँ पर 0 होगा। अगर आपका टॉर्क कुछ इस तरह से लग रहा है, देन आपका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ऐसे कट करके जा रहा है, कट करके जा रहा है, या फिर ओके हाँ पैरेलल वाला ही है, सॉरी इंटरसेक्टिंग वाला। दूसरा, अगर आपके टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की हम बात करें, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस है एंड हियर वी हैव एक्स एक्सिस। ये आर एंड इनवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स। दिस साइन इंडिकेट्स इनवर्ड्स एंड ये जो साइन है ये हमें आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाता है। नाउ इनवर्ड्स है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, कुछ इमेजिन कर लो अंदर की तरफ है, एंड आर तो बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, 90 डिग्री का फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स लग रही है, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आपको बताना है। तो देखो ये कितना होता है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ इन दोनों के बीच में, आर एंड एफ के बीच का ही तो एंगल हम लेते हैं ये, तो वो कितना है 90 डिग्री, एंड आर एफ आ गया, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
नाउ आपको अबाउट एन एक्सिस बताना है। ओके, आपको टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। देखो ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। व्हाट इफ ये आपका टॉर्क नॉड है, ये कितना एंगल थीटा। देखो ये ना बेसिकली आपका ये जो इनवर्ट्स है, ये फोर्स आपका इनवर्ट्स लग रहा है। इनवर्ट्स इमेजिन कर लेना, इस साइड नहीं है, इनवर्ट्स है। तो ये ना कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ये आर इसका ये है, एंड कुछ ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, है ना, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसका टॉर्क कहाँ होगा, इसका टॉर्क कहाँ होगा, इसका टॉर्क होगा देखो ये इसका टॉर्क नॉड आर एफ, ठीक है। एंड मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, इसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क नॉड कॉस थीटा नहीं होगा, टॉर्क नॉड कॉस थीटा। ये आपका टॉर्क नॉड यही तो है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ये अंदर की तरफ लग रहा है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये टॉर्क नॉड कॉस थीटा क्या है, आर एफ कॉस थीटा, ठीक है। समझ आया ना। अब देख स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स हमारी एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, तो टॉर्क उस एक्सिस पर 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारी जो टॉर्क है वो अबाउट एन एक्सिस पैरेलल है, मतलब ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स है एंड ये हमारा एक्सिस है, वो पैरेलल लग रही है, देन उस पर भी हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस 0 हो जाएगा। बिकॉज राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे, सो व्हाट यू विल फाइंड कि वो एक ऊपर की तरफ साइन 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। तो टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट वुड बी 0। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, कोई डायरेक्शन आउटवर्ड्स है एंड यू हैव दैट एक्सिस के, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे देखो ये तो ये वाला केस ही नहीं बन गया है, ये आर एक्सिस है एंड ये इमेजिन करो कि ये इनवर्ड्स है। या फिर इसे लेट सपोज तुम अभी के अभी अपनी स्क्रीन पर जो ये थंब मैंने बनाया है, इसके ऊपर अपनी पेंसिल ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी करके रखो एंड देन इमेजिन करो आपके ये आर वेक्टर, ये आपका लेट सपोज डिस्टेंस है एंड यहाँ पर बिल्कुल पेंसिल ऊपर, पेन या फिर पेंसिल ऐसे ऊपर खड़े करके रखो। देखो मैं भी ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, यू डू इट द सेम। इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका आर वेक्टर है एंड इसके ऊपर अपनी पेंसिल रखो, जो ये हाथ बना हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही केस है। अब तुम इसे अंदर की तरफ इमेजिन कर लो या फिर बाहर की तरफ इमेजिन कर लो, आर एंड एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा टॉर्क नॉड बेसिकली यही होगा, है ना। तो टॉर्क नॉड अगर मैं अबाउट वाई एक्सिस निकालना चाहूँ, सो डैट इज़ टॉर्क नॉड कॉस थीटा, एंड इन दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री जब आपका कॉस थीटा होता है, सो डैट इज़ ऑब्वियसली 0, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स क्या है, स्क्यू लाइन्स ऐसी लाइन्स है जो कि ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, जो ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। मतलब एक आप इमेजिन करो कि एक लाइन लेट सपोज ऊपर की तरफ बनी हुई है एंड एक अंदर की तरफ बनी हुई है, एक अंदर की तरफ बनी हुई है।
तो ये कैसी लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, ठीक है। अब अभी अपने घर का जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसका दरवाज़ा देखो, ठीक है। आई एम ड्राइंग हेयर द सेम, ठीक है। उसका दरवाज़ा देखो एंड वहाँ से थोड़ा सा अपना इमेजिन करते हुए चलना। अब ये हमारे पास है डोर, ये आपके गेट का हैंडल एंड ये आपकी, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अभी गेट पर जाओ एंड अभी के अभी ये फोर्स इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली लगाओ, फोर्स लगाओ, क्या गेट पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? ये तो वहीं के वहीं अड़ा पड़ा है, नहीं हो रहा कुछ भी। अब गेट के ऐसे लगाओ, गेट का हैंडल पकड़ो एंड उसे ऊपर करके खींचो, क्या गेट पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बट अगर तुम गेट पर इस तरह से फोर्स लगा रहे हो देन एब्सोल्युटली क्या ये कुछ फोर्स लगा रहा है? देखो ये दोनों फोर्स तो पक्का है, ये दोनों फोर्स कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स है एंड ये इसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है एंड ये वाली जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये पैरेलल है। तो ये जो हमारा टॉर्क है यहाँ पर हमारा इन दो पॉइंट पर टॉर्क हमारा यहाँ ज़ीरो लग रहा होगा, ठीक है। सो फोर्स पैरेलल है, यहाँ पर फोर्स पैरेलल टू टॉर्क है एंड यहाँ पर फोर्स इंटरसेक्टिंग टू टॉर्क है, ठीक है। सो फोर्स इनवर्ड्स एंड एक्सिस, सो टॉर्क इज पॉसिबल, ओके। बट अगर हम स्क्यू लाइंस वाला लगाए, मैंने ये कहाँ पर फोर्स लगाया है, अंदर की तरफ फोर्स लगाया है एंड हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है एंड मैंने डोर के अंदर की तरफ फोर्स लगाया है। मतलब ऐसे आप गेट बंद करते हो ना, गेट बंद करो तो फिर वो आपका टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है, टॉर्क तक पॉसिबल हो पा रहा है। टॉर्क कब पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग, क्योंकि मैं फोर्स कहाँ पर लगा रही हूँ, स्क्यू लाइंस पर, जो कि ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है। अभी भी आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, मतलब ये क्या है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड यहाँ पर आपने ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है। जैसे आप गेट बंद करते हो तो फिर आप ना तो ऐसे गेट के हैंडल को ऊपर करने लगते हो पागलों की तरह, ऐसे तो नहीं करते हो ना आप, ना ही आप गेट का जो साइड है उसके ऊपर फोर्स लगाते रहते हो। गेट तो तब भी बंद नहीं होना है, आप गेट के ऊपर कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहे होते हो। आप नीचे की तरफ मत देखो, आप इनवर्ड्स इस तरह से फोर्स लगाते हो, तभी जब ये इनवर्ड्स इस तरह से फोर्स लग रही है एंड ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अंदर की तरफ इमेजिन करो, ठीक है, अंदर, एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो स्क्यू लाइंस पर हमेशा टॉर्क पॉसिबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं एक, उससे एब्सोल्युटली यू विल गेट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो देखो ये हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द पॉइंट O डैश एंड ये O है। सो टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट O, टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट O डैश, टॉर्क ऑफ टेंशन, अबाउट O डैश, टॉर्क ऑफ mg अबाउट O डैश एंड टॉर्क ऑफ T अबाउट O डैश, ये आपको बताना है। नाउ देखो इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स तो लगना ही है भाई, यहाँ पर टेंशन तो लगेगा ही, है ना, टेंशन लग रहा है एंड लेट दिस एंगल टू बी थीटा,
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये थीटा वाला जो भी आपको गिवन है वो मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है। अब बाकी पूरी अकल आपको लगानी है। ये एल लेंथ का है। अब इफ़ दिस इज़ थीटा देन दिस वुड बी थीटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टी कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा हो गया। इफ़ दिस इज़ एल देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, एंड दिस वुड बी एल सॉरी उल्टा लिख दिया, ये एल कॉस थीटा हो गया, एंड दिस वुड बी एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट पॉइंट ओ, एम जी तो यहाँ लग रहा है एंड ओ यहाँ पर है, तो ऐसे इमेजिन करो एम जी ये रहा एंड एम जी ये रहा, एम जी एंड ओ, बट आपको तो इनके बीच में परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, या तो आर परपेंडिकुलर एफ ले लो या फिर एफ परपेंडिकुलर आर, बट आर परपेंडिकुलर एफ निकालना ईजी है बिकॉज हम ये वाला, अगर हम ये चीज़ निकाल लें, लेट मी एक्सप्लेन दिस वेल, हमारी फोर्स एम जी यहाँ लग रही है एंड ओ पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। नाउ देखो ये ओ पॉइंट यहाँ पर है एंड एम जी आपका यहाँ लग रहा है, सो टॉर्क एम जी अबाउट पॉइंट ओ हमें निकालना है। सो क्यों ना हम लेंथ एल का, क्यों ना हम क्या करें, लेंथ एल का जो कंपोनेंट है एल साइन थीटा, ये तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना, एल साइन थीटा एम जी, एंड डायरेक्शन क्या होगी, ये एल साइन थीटा एंड एम जी, एल साइन थीटा इज, देखो ये फोर्स यहाँ लग रही है, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये है ना, इस तरह से जाएगा, इट मीन्स क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जब भी जाता है इट मीन्स इनवर्ड जा रहा है, माइनस के कैप हो जाएगा, एम जी इस तरह से, तो ये जो बॉल है ये ऐसे ही तो मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको ये चीज़ तो पता है ना कि क्लॉकवाइज जब भी कोई चीज़ जा रही है इट मीन्स इट इज़ गोइंग इनवर्ड्स, मीन्स माइनस के कैप होगा, एंड अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है इट मीन्स वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, इट मीन्स के कैप। नाउ टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ डैश पर आपको बताना है, ओके, सो ओ डैश पॉइंट पर आपको बताना है एम जी अबाउट ओ डैश, तो ये एम जी एंड यहाँ पर भी ये डायरेक्ट ही बन रहा है, एल साइन थीटा एम जी, वही सेम ही है। नाउ टॉर्क ऑफ टी अबाउट पॉइंट ओ, देखो ये है एंड ये टॉर्क ऐसे, तो ये तो कट करके जा रहा है, तो आंसर 0 होना चाहिए। टॉर्क ऑफ पॉइंट टी अबाउट ओ डैश, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन, एक मिनट, हाँ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये टी कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा नहीं हो गया, टी कॉस थीटा एल साइन थीटा, लिख दो आंसर, टी कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा। नाउ एम जी अबाउट पॉइंट ओ डैश, एम जी ओ डैश के परपेंडिकुलर हमें चाहिए, ये हमारा पूरा एम जी है एंड ये पूरा ओ डैश है, ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, 0 हो जाएगा, है ना, 0। टॉर्क अबाउट पॉइंट टी से ओ डैश,
तो ये भी मेरा ज़ीरो नहीं हो जाएगा बिकॉज टॉर्क ऐसे है एंड ऐसे, ये दोनों कट करके जा रहे हैं, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये कंप्लीट क्लियर हो गया ये बेसिकली। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हमने पढ़ी है, रिजिड बॉडी कांस्टेंट पढ़ा है, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट टॉर्क। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।